बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं सब? उम्मीद करती हूँ बिल्कुल खैरियत से होंगे, खुशबाश होंगे। अल्लाह ताला आपकी हमारी सब की परेशानियाँ, मुश्किलात, मुसीबतों को दूर करे। आज मेरी बेटी की आई हुई हैं फ्रेंड्स और वो हैं तुर्की से। तो तुर्की के लोग नाश्ते का बहुत अहतमाम करते हैं, तो मेरी बेटी ने भी उनके मुताबिक ही फिर ये कुछ ऑमलेट रेडी किया और कुछ वोस्ट वगैरह बनाए, कुछ अंडे के अंदर सूजुक जो सलामी होती है एक किस्म की, ये भी तो वो बनाया और ब्रेड वगैरह बनाई और उनके मुताबिक जो वो टी पीती हैं वो साथ में बनाई। तो इस तरह से टर्किश नाश्ता ओलिवन के साथ, ओलिव के साथ, और इस तरह काफ़ी सारे लवाजमात होते हैं इनके तुर्कियों के। तो नाश्ता करने के बाद हम लोग सब चले गए थे एक मॉल पे। तो ये है हानाओ का मॉल, और हानाओ हम गए थे ट्रेन के साथ, क्योंकि यहाँ पे ट्रेन का सफ़र बहुत, एक तो जल्दी भी इंसान पहुँच जाता है और दूसरे नंबर पे बहुत आरामदेह सफ़र है। तो तकरीबन 10-12 मिनट लगते हैं हमें यहाँ से वहाँ पहुँचने में। तो कोई दिक्कत नहीं होती है, क्योंकि ट्रेन्स का यहाँ पे जो सिस्टम है वो बहुत ही अच्छा है जर्मनी में। तो ट्रेन के साथ हम सब पहुँचे फिर मॉल पे। हाँ नाउ का ये जो मॉल है, यहाँ पे आने के बाद मैं आ गई थी अपने फेवरेट स्टोर पेप्को पे। और यहाँ पे बिल्कुल एक्शन की तरह से चीज़ें हैं, यानी कि बहुत महंगी चीज़ें नहीं हैं इस स्टोर की। जिस तरह एक्शन जो है उसकी बहुत मुनासिब प्राइसेस हैं, इसी तरह से इस स्टोर की भी मुनासिब रेंज है, मुनासिब प्राइसेस हैं। कुछ चीज़ों की प्राइसेस मैंने बाकायदा तौर पे आपको उठा के दिखाई है, और कुछ की क्लोज़अप मैंने लिए हैं ताकि आपको अच्छी तरह से आइडिया हो जाए कि चीज़ों की इस वक्त क्या प्राइसेस जा रही हैं। और कुछ चीज़ों के यहाँ पे उन्होंने कार्ट के भी प्राइसेस लगाई होती हैं, तो वो बहुत ज़्यादा तो चीज़ें नहीं होती जिनकी के कार्ट के प्राइसेस ये लोग लगाते हैं। वो कोई इक्का दुक्का चीज़ रह जाए, अगर आपने वो लेनी हो तो ले लें, तो इसलिए वो काट के लगा देते हैं कि इस चीज़ को जल्दी से सोल्ड आउट कर दिया जाए। अब ये जग की प्राइस आपने देखी है, मैंने बहुत क्लियरली आपको दिखाई है। इसके बाद ये कुछ थे टी कप्स वगैरह, और इसी तरह से इनकी ये नीचे रखने वाली प्लेट और कप की प्राइस डिफरेंट है। यानी कि प्लेट की आपने सेपरेट जो है वो पे करने हैं पैसे, और कप के लिए सेपरेट। पाकिस्तान की तरह यहाँ पे नहीं चलता कि कप पिर्च आपको एक ही प्राइस में मिलेंगे या 6 का सेट आपको मिलेगा। यहाँ पे चाहे तो आप 3 कप ले लें, चाहे 2 कप ले लें, चाहे सिर्फ प्लेटें ले लें इनके नीचे रखने वाली, ये आप पे डिपेंड करता है। तो ये थोड़ा आगे मिरर्स लगे हुए थे, और मिरर्स भी बहुत ही प्यारे डिफरेंट डिज़ाइंस के अब आए हुए हैं। ये आर्टिफिशियल काफ़ी बड़े बड़े फ्लावर्स आए हुए थे, तो मुझे तो ये भी जो है आर्टिफिशियल अच्छे लगे। लेकिन आर्टिफिशियल फिर वही बात आ जाती है कि ठीक है आप इनको रखते हैं घरों में, जब आप फ्रेश नहीं संभाल सकते फ्लावर्स वगैरह, प्लांट्स वगैरह, तो बहुत से लोगों को ये भी फिर रखने पड़ते हैं। अच्छा, ये थे फ्लावर पॉट्स के लिए, या प्लांट्स के जो पॉट्स होते हैं वो हैं पड़े हुए। और पेप्को के मुझे ये फ्लावर जो पॉट्स हैं ये भी मुझे बहुत ही पसंद आते हैं। और अगेन वही वाली जो कैंडल्स हैं वो पड़ी हुई थी। यहाँ पे बच्चों के और बड़ों के कपड़े भी मिलते हैं, लेकिन उनकी वैरायटी बहुत ज़्यादा अच्छी क्वालिटी नहीं होती। वो यही है कि एक सीज़न पहनो और फेंक दो। या बच्चों के लिए तो चलें सही रहता है कि बच्चा ग्रोथ में होता है तो वो तो पहन भी एक ही सीज़न सकते हैं, बच्चों को तो पहना भी आप एक ही सीज़न सकते हैं, क्योंकि हर 3-4 माह के बाद बच्चे की ग्रोथ हो रही होती है, तो बच्चों के कपड़े तो यहाँ पे लाजमी लेने पड़ते हैं। अच्छा, अब ये वाले जो मग्स थे, ये 6 का सेट बना हुआ था और इनकी प्राइस बहुत रीज़नेबल थी। 5 यूरो का था ये वाला 6 का सेट जो है। तो ये था 4-4 का लगा हुआ ये वाला सेट जो है, सॉरी 4-4 के हैं मुझे लगता है ये सेट्स।
अच्छा, ये वाले जो कप्स हैं ये ब्लू वाले मुझे बहुत प्यारे लगे, फिर मैंने इसकी एक्स्ट्रा प्राइस भी देखी, मैंने कहा कितने का ये एक कप है। तो आई होप कि आपको भी समझ आया होगा, नहीं तो वीडियो को स्टॉप करके थोड़ा सा जूम करके चेक कर लें। अच्छा, इसके बाद फिर ये जो है ये अब आगे हुए हैं यहाँ पे ईस्टर की चीज़ें, और ये कुछ खरगोश और कुछ बास्केट्स वगैरह रखते हैं, जो कि ये आपको पता है कि अंडे जो हैं वो छुपा देते हैं अपने गार्डन्स वगैरह में, तो बच्चे ये वाली बास्केट्स लेके वो अंडे ढूंढते हैं और अंडे जमा करके लेके आते हैं फिर। तो ये भी इनका एक त्यौहार होता है, इसको भी ये बड़ा अच्छा सेलिब्रेट करते हैं जर्मनी में। अच्छा, अब यहाँ पे ये मुझे टेबल मैट्स नज़र आए, तो ये कुछ थोड़े से नए डिज़ाइन के थे, मैंने कहा चलें ये भी आपको दिखाती हूँ, प्यारे लग रहे थे ये वाले भी। तो प्राइस देखें 150 का एक पीस है, और सेंटीमीटर्स में इसका नाप भी आपको बता दिया हुआ है, कितना इसका जो है वो साइज़ है, इसकी ग्रोथ कितनी है और ये कितना बड़ा है। हर चीज़ के ऊपर मेंशन होती है, जो भी आप चीज़ लेते हैं अगर इस टाइप की कोई चीज़ हो तो उसके ऊपर लिखा होता है एक्स्ट्रा कि ये कितने सेंटीमीटर का है। यहाँ पे इंचेस कम ही चलते हैं, ज़्यादा चीज़ों को यहाँ पे मेंशन किया जाता है सेंटीमीटर में। तो ये बाहर आए स्टोर के, तो यहाँ पे मुझे ये बहुत ही अच्छा लगा कि इसमें उन्होंने कुछ ये चीज़ें लगाई हुई थी ये सेल की, तो बाहर नज़र पड़ी तो ये भी मुझे अच्छा लग रहा था, क्योंकि पिछली दफ़ा मैं जब आई थी तो शाम हो चुकी हुई थी। तो इस वाले दरख्त को मैंने किया तो था पिक्चराइज, लेकिन वो रात के अंधेरे में था तो वो भी अच्छा ही लग रहा था, लेकिन आज हम दिन में आए हैं तो चलो मैंने कहा दोबारा से इसकी पिक्चर लेती हूँ और पिक्चराइज करती हूँ इसको दोबारा से एक दफ़ा। तो काफ़ी बड़ा ये भी मॉल है उसका, हानाओ का, और रेवे भी है यहाँ पे, टीके मैक्स भी है, और एक दो और स्टोर हैं बच्चों के यहाँ पे फेवरेट। तो कई दफ़ा बच्चे जो हैं वो यहाँ भी आ जाते हैं अपनी शॉपिंग के लिए। और ये थोड़ा सा इसका अंदर का मंज़र आपको दिखा रही हूँ, वो तो बाहर ग्लास में से मैंने आपको दिखाया था। और न्यूयॉर्कर यहाँ पे बच्चों का फेवरेट होता है, तो मेरे जो है बेटा वो कई दफ़ा यहाँ से शॉपिंग कर लेता है, उसको यहाँ की चीज़ें अच्छी लगती हैं। तो अब मैं जा रही थी बेसमेंट में, क्योंकि मुझे बेसमेंट में भी एक बड़ा ही अच्छा स्टोर है और बहुत चीप स्टोर है, कई दफ़ा मैं उधर का विज़िट भी करती हूँ, उधर से भी मुझे अच्छी चीज़ें किचन वगैरह की मिलती हैं, तो मैं वहाँ भी लाजमी विज़िट कर लेती हूँ। तो खाने पीने के काफ़ी ज़्यादा यहाँ बेसमेंट में जो हैं वो रेस्टोरेंट छोटे छोटे से बने हुए हैं। तो वही बात आ जाती है कि हमें इशू होता है हलाल चीज़ों का, तो इस वजह से फिर हमें तो देखभाल के यहाँ से चीज़ भी खानी पड़ती है। तो यहाँ फिर अब नीचे आके मैंने स्टोर का विज़िट किया, और फिर आज हम बड़े टाइम से वापस आ गए थे। वापसी का हमने अब सफ़र तय करना शुरू किया है। वीडियो अगर आपको पसंद आए तो काइंडली मेरी वीडियोस को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कर दिया करें, दुआओं में याद रखें। इसके साथ ही अब मैं इजाज़त चाहती हूँ, अल्लाह हाफिज़। मिलते हैं इंशाल्लाह किसी नेक्स्ट व्लॉग में।